दोस्तों नमस्कार। आप सभी बिहार शिक्षक के सिलेबस का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। बीपीएससी ने सिलेबस दे दिया है। मैं बहुत बार बोल चुका था पहले भी कि हाथी दुबला जाएगा, बकरी नहीं हो सकता है। बीपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर एक स्तर का होगा, कठिन होगा, टीचर बनना इतना आसान नहीं होगा। अगर पेपर को देखते हैं तो दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्तर के शिक्षक के लिए 2 पेपर देना अनिवार्य है, तभी सिलेक्शन हो सकता है। दूसरी बात कि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। सिलेबस जो दिया गया है उसमें थोड़ी सी अस्पष्टता है। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। कितने पे कितना माइनस किया जाएगा यह नहीं दिया गया है। चलिए एक एक लाइन आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात जो आप लोगों को मैंने कहा था कि 2 पेपर देना पड़ेगा किसी भी स्तर के टीचर के लिए। तो पहला पेपर होगा भाषा का पेपर होगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। भाषा का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 30% सवाल अगर आप बना लेते हैं तो क्वालिफाई माने जाएंगे। अगर 30% सही हो जाता है तो क्वालिफाई माने जाएंगे। भाषा का जो पेपर होगा वो 2 भाग में होगा। कुल 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटा समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अंग्रेजी का होगा और 75 क्वेश्चन जो होगा उसमें आप हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव कर सकते हैं। एक बार फिर स्पष्ट कर दे कि भाषा का प्रश्न सभी स्तर के शिक्षक के लिए आवश्यक है। मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तीनों को भाषा का पेपर देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए होंगे भाषा का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब आगे बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए क्या होगा। सेकेंड पेपर जो होगा प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 to 8। आप लोग जो 1 to 5 समझ रहे थे, 1 to 5 नहीं 1 to 8, तो उसके लिए समान अध्ययन का पेपर होगा जिसमें 150 सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटा समय मिलेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। नेगेटिव मार्किंग कितना होगा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। एक बात बता दे कि भाषा का पेपर जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तभी आपका सेकेंड पेपर चेक होगा। तो बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए मतलब 1 to 8 के लिए समान अध्ययन के पेपर में क्या क्या होने जा रहा है। तो प्राथमिक गणित होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, समान जागरूकता अर्थात मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी होगा, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से सवाल पूछे जाएंगे। आप समझ गए होंगे। मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके जीएस भी होगा और पर्यावरण से भी सवाल होगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्पष्ट मेंशन किया गया तो यहाँ से सवाल होंगे। अब बात करते हैं पेपर का स्तर क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि पेपर का स्तर वही होगा जो आपका निर्धारित योग्यता है। मतलब मान लीजिए प्राइमरी टीचर बनने के लिए इंटर पास होना चाहिए तो पेपर का लेवल इंटर लेवल का होगा। अब समझ गए होंगे। लेकिन एक बात याद रख लीजिए, भाषा का पेपर पास करेंगे उसके बाद ही आपका सेकेंड पेपर चेक होगा। सेकेंड पेपर मतलब आप जिस लेवल के शिक्षक के लिए परीक्षा दे रहे हैं उसका पेपर फर्स्ट पेपर अगर क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद ही होगा। अब आगे बात करते हैं टीजीटी माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए मतलब 8 से लेकर 10 तक ऐसे समझिए 9th 10th के शिक्षक के लिए जो होगा उसके लिए बात करते हैं। उसका होगा जो सेकेंड पेपर होगा सब्जेक्ट और समान अध्ययन। इसमें भी 150 सवाल पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिल रहेगा और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। पहला 100 क्वेश्चंस आपके विषय से रहेंगे। विषय मतलब मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन हिंदी से किया है तो हिंदी से सवाल पूछा जाएगा, मैथिली से किया है तो मैथिली से सवाल पूछा जाएगा, संस्कृत से किया है तो संस्कृत से सवाल पूछा जाएगा, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से सवाल पूछा जाएगा, अगर साइंस है तो साइंस से सवाल पूछा जाएगा, मैथ्स है तो मैथ्स से सवाल पूछा जाएगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी से सवाल पूछा जाएगा। पेपर का लेवल वही होगा जो इसके लिए न्यूनतम एलिजिबिलिटी है अर्थात स्नातक लेवल जो 8 to 10th जो होता है 9th 10th का जो शिक्षक होता है
उसमें स्नातक पास होना चाहिए, तो आपका जो सवाल होगा स्नातक लेवल का होगा। तो 1 से 50 तक आपके विषय से सवाल पूछा जाएगा, आप समझ गए। 50 क्वेश्चन समान अध्ययन से होगा, जिसमें आपको प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, जीके सभी से सवाल पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापक बनेंगे उनके लिए भी 150 सवालों का सेकेंड पेपर होगा, 2 घंटा समय मिलेगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा। 1 से 50 तक का जो सवाल होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा। मान लीजिए आपने पीजी माने मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से किया है, 100 सवाल उस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 50 सवाल जीएस से होगा। फिर आपको बता दें पेपर का लेवल, जैसे न्यूनतम एलिजिबिलिटी आपको मास्टर डिग्री चाहिए, पीजी होना चाहिए, तो आपका पीजी के लेवल का सवाल पूछा जाएगा। पेपर कठिन होगा। 50 नंबर जीएस होगा। जीएस में फिर इसमें प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल अर्थात मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस से सवाल पूछा जाएगा। अगर सिलेबस में नीचे देखेंगे नोट में तो लिखा हुआ है प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। एक सवाल रहेगा, ए बी सी डी करके ऑप्शन दिया जाएगा। बीपीएससी इसमें स्पष्ट नहीं किया है कि ई ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मेरा अनुभव पूछेंगे तो मुझे लगता है कि ई ऑप्शन होना चाहिए। आगे उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी। तो इसका मतलब हो गया, आप अगर गलत सवाल बनाते हैं तो उसका दंड मिलेगा आपको। दंड का क्या रेशियो रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, क्या नियम रहेगा, यह स्पष्ट नहीं किया गया। अर्थात 3 गलत करने पे एक सही क्वेश्चन हटाया जाएगा या 4 गलत क्वेश्चन पे एक सही क्वेश्चन हटाया जाएगा, यह बीपीएससी स्पष्ट नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि अगर स्पष्ट कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। नोट में दिया गया है कि पेपर में जो क्वालिफाई करने के लिए, मतलब सेकेंड पेपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करने के लिए 30% सवाल सही करने होंगे, लेकिन सेकेंड पेपर में क्वालिफाई करने के लिए समान वर्ग के लिए 40% कम से कम सही होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32%, न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मतलब पेपर में क्वालिफाइंग करने के लिए जो सेकेंड पेपर में है उसमें दिया गया है, एक बार सुन लीजिए, तभी क्वालिफाई सेकेंड पेपर में कर सकते हैं। जब जनरल छात्र हैं तो 40% कम से कम अंक आना चाहिए, बीसी हैं तो 36.5% अंक आना चाहिए, ईबीसी हैं तो 34% अंक आना चाहिए, एससी, एसटी, हैंडीकैप और महिला उसके लिए 32% कम से कम सही उत्तर होना चाहिए। एक बात आपको बता दें, पेपर सिलेबस एकदम स्पष्ट है, सिर्फ कहीं कुछ कन्फ्यूजन है। जैसे भाषा का प्रश्न 2 भागों में बटा हुआ है, तो क्वालिफाई ओवरऑल करना है, मतलब 100 में 30 नंबर लाना है या हर सेक्शन में क्वालिफाई करना है, यह स्पष्ट नहीं दिया हुआ है। अगर मेरा अनुभव के आधार पर पूछेंगे तो 100 क्वेश्चन में 30% लाना है, वो अंग्रेजी या हिंदी मिला के लाइए या सिर्फ अंग्रेजी में लाइए या सिर्फ हिंदी में लाइए, इस तरह से होना चाहिए। ऐसे बैंक पीओ सब में आप देखते होंगे कि हर सेक्शन का अलग अलग क्वालिफाइंग होता है। तो अच्छा यह होता कि बीपीएससी इसमें क्लियर कर देता कि ओवरऑल क्वालिफाई करना है या सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना है। जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि भाषा के प्रश्न के भाषा वाले में कॉलम में आएंगे तो लिखा हुआ है इस पत्र का अर्हतांक कम से कम 30% अनिवार्य है। इसका मतलब हो गया कि 100 क्वेश्चन में 30 सही होना चाहिए। फिर भी छात्रों के मन में भय जरूर उत्पन्न होगा कि हमको अंग्रेजी में क्वालिफाई करना है या हिंदी में करना है या दोनों मिला के करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगर नोट में आप देखेंगे तो दिया हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, लेकिन यह नहीं दिया हुआ है कितनी अंक की कटौती की जाएगी, 0.25 या 0.33 या
कितने अंक की कटौती की जाएगी यह स्पष्ट नहीं किया गया है। एक बात और बता दें, लिखा हुआ है नोट में, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, लेकिन बहुविकल्पीय होंगे तो कितना विकल्प दिया जाएगा? अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें तो 5 विकल्प दिया जाता है जिसमें एक सही होता है। तो अभी आप मान के चले कि 5 विकल्प ही होगा। तो दोस्तों, हम फिर एक बार सिलेबस को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, जो कल करेंगे। लेकिन एक बात बता दें कि बीपीएससी परीक्षा लेगी, बीपीएससी का एक अपना स्तर है और परीक्षा इतना आसान नहीं होगा। और अगर आपको पास कर जाते हैं तो आपको की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। लोग सोचेंगे यह योग्य शिक्षक है। और पास करने के लिए आवश्यक है कि आपको ओवरऑल जानकारी होनी चाहिए। एक बात बताते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में भाषा का प्रश्न होता है, मैथ रीजनिंग होता है, वह एग्ज़ाम अपने आप में कठिन हो जाता है। आप देखेंगे कि बिहार शिक्षक की परीक्षा में जो सिलेबस दिया गया है उसमें भाषा से भी सवाल पूछे जाएंगे, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। इसका मतलब है यह परीक्षा कठिन होगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कोई परीक्षा कितनी भी कठिन हो, मेहनत करने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।